नमस्कार साथियों, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में 25 अक्टूबर 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को संचालन करने के लिए अपने समझौते को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को लिए अगले 5 वर्षों तक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है करतारपुर कॉरिडोर, आप इनको देख सकते हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो भारत और पाकिस्तान ने भारत से तीर्थ यात्रियों को करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर को संचालन करने के अपने समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। और यह समझौता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो यह समझौता 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु गुरु नानक की 550वीं जयंती पर लागू किया गया था। यह भारतीय तीर्थ यात्रियों के साथ साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई कार्ड धारकों को पूरे वर्ष में दैनिक आधार पर भारत से वीजा मुक्त यात्रा प्रदान करता है। हालांकि सभी तीर्थ यात्रियों को उसी दिन वापस लौटना आवश्यक है। इसके अलावा गलियारे से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की आस्था पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जानते हैं। तो यह वीजा मुक्त सीमा पर धार्मिक गलियारे के रूप में कार्य करता है, जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को पंजाब में गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। गलियारे के भारतीय हिस्से में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक 4.1 किलोमीटर लंबा 4 लेन का राजमार्ग शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी सिखों की इस गलियारे तक पहुंच नहीं है और वे भारतीय वीजा प्राप्त किए बिना भारत में डेरा बाबा नानक नहीं जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र 2024 जो है यह 24 अक्टूबर को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इस चार्टर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत सहित 49 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा हुई थी और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके सदस्य देश अभी वर्तमान में 193 है। अस्थायी सदस्य 5 हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, रूस शामिल है। अस्थायी देश 10 हो गए, जो हर 2 वर्षों पर नए सदस्यों की नियुक्ति करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य वर्ष 1945 में बना और ये जो संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह है, ये जैतून की 2 शाखाएं हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जबकि ये जो संयुक्त राष्ट्र शब्द है, यह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया और संयुक्त राष्ट्र को नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2001 में प्राप्त हुआ। अभी तक जो जितने भी अक्टूबर में दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाया गया। जर्मन एकता दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व अर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर को। आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम्ब दिवस 17 अक्टूबर को। जबकि गुलामी विरोधी दिवस 18 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड पीडियाट्रिक बोन एंड ज्वाइंट दिवस 19 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया। इसके अलावा मोल दिवस जो एवोगाड्रो संख्या से संबंधित है वो 23 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा दलित कोटा लागू किया गया है? तो हरियाणा राज्य द्वारा दलित उप कोटा लागू किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2023 में एक फैसला दिया गया था जिसमें राज्यों को एससी और एसटी समुदायों को विभाजित कर अलग से आरक्षण देने की बात कही गई थी। उसी फैसला का हवाला देते हुए हरियाणा राज्य ने अनुसूचित जातियों को उप वर्गीकृत करते हुए दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू किया है। उप कोटा लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। इस फैसले का उद्देश्य वंचित अनुसूचित जातियों के रोजगार क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व को सुधारना है। इस कोटे के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अनुसूचित जातियों के लिए 20% आरक्षण निर्धारित की गई है। अब यहाँ पे हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो ये हो गया हरियाणा का मैप। हरियाणा की राजधानी हो गई चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री है नायाब सिंह सैनी। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 6A के वैधता को बरकरार रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अब धारा 6A क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी उत्पत्ति वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते से हुई थी, जिसमें 25 मार्च 1931 की कट ऑफ तिथि के आधार पर नागरिकता के लिए एक रूपरेखा स्थापित की गई थी, जिसमें बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जाती है, जबकि 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच आने वाले को 10 वर्ष के लिए मतदान को छोड़कर नागरिकता के अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि 25 मार्च 1971 के बाद प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को विदेशी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें निर्वासित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी कि SSBN कहाँ से लॉन्च की गई है? तो जो भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा है ये विशाखा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN, जिसे S4 भी कहा जाता है, विशाखापट्टनम में लॉन्च की गई है। भारत में वर्तमान 2 SSBN परिचालन में है, जबकि INS अरिहंत को 2016 में सेवा में शामिल किया गया था। दूसरा SSBN INS अरिघाट, जिसे S3 भी कहा जाता है, अगस्त 2024 में कमीशन किया गया था, जबकि तीसरा SSBN अरिदमन जो भी वर्तमान में है समुद्री परीक्षणों से गुजर रहा है और अगले वर्ष सेवा में शामिल होने की उम्मीद है। अब यहाँ पे अरिदमन S4 क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें लगभग 75% स्वदेशी सामग्री है और यह केवल 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जिन्हें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के माध्यम से दागा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना उभरती सुरक्षा चुनौतियों को सामना करने और अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने पनडुब्बी बेड़े का आधुनिकीकरण और विस्तार जारी रखती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो हाल ही में जो कोयला मंत्रालय का प्रभार है यह विक्रम देव दत्त ने इसके सचिव का प्रभार ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है विक्रम देव दत्त, इन्हीं ने प्रभार संभाला है। हाल ही में कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त ने ग्रहण किया है। विक्रम देव दत्त BL कांता राव का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में खान मंत्रालय के सचिव हैं और वे कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। भारत सरकार के वर्तमान में कोयला और खान मंत्री कौन है? तो श्री जी किशन रेड्डी है। यह है श्री जी किशन रेड्डी, आप इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय तूफान डाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो जो बंगाल में उठे चक्रवाती तूफान डाना का नाम यह कतर देश द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान डाना या दाना भी नाम दिया गया है, इसका नामकरण कतर देश द्वारा दिया गया है। यह गंभीर चक्रवातीय तूफान है जो भारत के पूर्वी तट की ओर से तेजी से ओर बढ़ रहा और यह 24 अक्टूबर 2024 की देर रात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराई है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य के साथ ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है?
तो जो पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे या न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी को नियुक्त किया गया है। यह है न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी, इन्हीं को पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसी डिटेल में समझते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझे तो न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी को पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसे एक विशेष संसदीय समिति ने नाम की मंजूरी प्रदान की है। समिति ने न्यायमूर्ति याहिया अफरीदी को सर्वोच्च न्यायालय के 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से चुना गया है और ये जो न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह का स्थान लेंगे। यहाँ पे बता दें आपको कि अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के 26वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, जिसमें न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्फुट कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्फुट कॉल रोकथाम है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्फुट कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया। इस प्रणाली के तहत 24 घंटे के भीतर भारतीय फोन नंबरों पर लगभग 1.35 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की पहचान धोखाधड़ी के रूप में की गई है और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा इन्हें ब्लॉक भी कर दिया गया है। ये है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप इनको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, हाल ही में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो हाल ही में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हाल ही में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। अब राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार सरकार के जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में देश भर के व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और प्रयासों पर केंद्रित है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी और पहली बार वर्ष 2019 में प्रदान किए गए थे। सर्वश्रेष्ठ राज्य, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज सहित 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब जो सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी के विजेता है उनके बारे में जानते हैं। तो उत्तर क्षेत्र में बांदा जिला को दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जबकि उत्तर क्षेत्र से ही गंदरबल जम्मू और कश्मीर राज्य को दिया गया है और इसे संयुक्त रूप से दिया गया है। पश्चिम क्षेत्र में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को दिया गया है। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के जिला विशाखापट्टनम को दिया गया है। पूर्व क्षेत्र में बालांगीर ओडिशा, जबकि उत्तर पूर्व क्षेत्र में धलाई त्रिपुरा को प्रदान किया गया है। तो साथियों, आज 25 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे हमने इस सेशन में कवर किया। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।